द्रष्टा साक्षी साक्षी अनुमंता अनुमंता अनुमति देने वाला च भी हि भर्ता भर्ता स्वामी स्वामी भोक्ता भोक्ता परम भोक्ता परम भोक्ता महेश्वरः महाईश्वरः परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा 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 इति इति भी च तथा तथा अपि अपि निसंदेह निसंदेह उक्तः उक्तः कहा गया आगया देहे देहे शरीर में शरीर अस्मिन् अस्मिन् इस इस पुरुषः पुरुषः भोक्ता परः परः दिव्य दिव्य अनुवाद हो रही है तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है जो ईश्वर है परम स्वामी है परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है याद करें। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा है जो हमको पता नहीं है ना, और लेकिन वो कभी कभी महसूस भी होता है वो चीज़, है ना। तो क्या है वो चीज़? वो है भगवान, जो कभी कभी हमें महसूस होते हैं और कभी कभी महसूस नहीं भी होते। इस वाले श्लोक में जैसे मैं अक्सर इस बात को बहुत अच्छे दोहराता हूँ जी कि जिस दिन हम लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे भगवान हमें भी अर्जुन की तरह सब कुछ बताएंगे। भगवान ने ये हम भी अपने प्रैक्टिकल जीवन देख सकते हैं कि जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में कनेक्ट हुए थे तब ऐसा लगता था कि पहले तो ये लगता था भगवान होते ही नहीं है, फिर धीरे लगना हाँ शायद होते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद नहीं होते। लेकिन जितना जितना आप अपने आप को पवित्र रखोगे, है ना, क्योंकि भगवान तो आप भी समझते हो ना, दोस्ती बराबर वालों में होती है। बराबर वालों में दोस्ती होती है। तो जब तक हम
भगवान की जिस के प्रकार से पवित्र नहीं होंगे तो भगवान का हमसे दोस्ती हो नहीं पाएगा। अब कोई कहेगा कि भगवान ये पक्षपात करते हैं पवित्र अपवित्रता का, नहीं। हम भगवान के पास जा नहीं रहे इसलिए हम पवित्र नहीं हो रहे, नहीं तो तुरंत पवित्र हो जाए। भगवान तो हमें अपने समान पवित्र बनाना चाहते हैं, है ना? निश्चित रूप से चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हम उनके जैसे पवित्र बने। अब कोई कहेगा कि इतना पवित्र बनने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है, क्योंकि भगवान अकेले नहीं है। भगवान के साथ उनका पूरा परिवार है, बहुत बड़ा भारी परिवार, जिसमें बहुत सज्जन लोग रहते हैं। तो जैसे इस श्लोक में, है ना, इसलिए अर्जुन को जब स्टार्टिंग में भगवान ने बात कही कि अर्जुन तुमको ही मैं समझा रहा हूँ, तुमको ही बता रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब हम अर्जुन जैसे बन जाएंगे तो कमी हमारी है, भगवान की नहीं। क्या है अर्जुन की खासियत जानते हैं? उसने अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, सबसे बड़ी बात, नो सिन, कोई पाप किए ही नहीं। आपको पता लगाना है पाप क्या है, तो अपने आप से पूछो, जिस कार्य को करने के बाद में आपका हृदय आनंदित नहीं होता, सुख अनुभूत नहीं होता, चाहे किसी को गुस्सा करना हो, डांटना हो, कई बार डांटने के बाद भी अच्छा लगता है, जिसको अधिकार है डांटने का, वो डांट देते हैं तो फील गुड, जैसे मम्मी पापा होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके लिए डांटना ही जरूरत है। हाँ, पाप वो सब कुछ है जिससे हमारे हृदय को प्रसन्नता नहीं होती। बस क्यों नहीं होती हमारे हृदय को? क्योंकि भगवान को नहीं प्रसन्नता होती। भगवान को प्रसन्नता नहीं होती, इसलिए हमारी प्रसन्नता उन पर डिपेंडेंट है। अब इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, मैं अलग तो अलग से प्रसन्न होकर दिखाऊंगा। वी कैन नॉट चैलेंज लाइक, वी कैन ट्राई बट वी कैन नॉट, इट विल नॉट हैपन। हम ट्राई कर सकते हैं अलग से खुद से एंजॉय करने का, बट हो नहीं पाएगा कभी। भगवान जो हैं हमारे माता पिता हैं। आज मैं एक भक्त से दिन में डिस्कशन कर रहा था कि हम भगवान से इतने दूर चले गए हैं, इतने दूर चले गए हैं कि अब हम उन पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे। इतना हमने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। अक्सर हम एक बात सुनते हैं कि तू अगर एक कदम आगे तो मैं 10 कदम आगे। फिर भगवान कहते हैं तू अगर एक कदम पीछे तो मैं तेरा बाप हूँ, तो मैं 60 कदम पीछे। आप समझ रहे हो? और ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता दुनिया में, चाहे वो प्रेम हो, चाहे सहारा हो, चाहे आश्रय हो, एक सच्चा आश्रय, सच्चा सहारा। अभी ये लोग नीट का एग्जाम दे के आए, है ना, कोई भी पढ़ाई करके आया, तो कहीं ना कहीं हमें एक सच्चा सहारा चाहिए, सच्चा आश्रय चाहिए। जॉब करते हैं, कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, आपको एक सच्चा रिलेशनशिप चाहिए, है ना। ज़्यादा दिन नहीं चला सकते ब्रो, ये थोड़ा बहुत दिन का जो होता है ना, ये मतलब 4-5 साल का चला लोगे, भैया पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, बस। तो पैसा जाता भी, फिर क्या करोगे? कई बार चला भी जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। शायद उस समय भगवान की जरूरत महसूस होती। तो भगवान कहेंगे, देखो मैंने गीता में एक श्लोक बोला था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। तुमने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी अपने जीवन में, तो मैं भी तुम्हें प्रायोरिटी क्यों दूँ? आप समझ रहे हैं क्या समस्या है? प्रायोरिटी की समस्या है जीवन में। हम अपनी लाइफ में भगवान को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। इस शब्द में समझना आप इस श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्, मतलब मैं तुम्हारा भजन करता हूँ, भजामि अहम,
हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान भी हमारा नाम जपते हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का काम करते हैं। जैसे भगवान का काम है तो भगवान हमारा काम करते हैं। आपको बिलीव नहीं आया, मैं आप करो तो पता लगेगा। कोई भी काम, आपके बहुत सारे काम है, पढ़ाई, जॉब, ये सब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भगवान का काम करते हो आप, भगवान से संबंध समझ कर, भगवान का काम क्या है? क्या है भगवान का काम, बताइए, कोई बताएगा? एक पिता क्या चाहते हैं? हम सब खुश रहें। और एक पिता कभी नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं और पास वाला बेटा दुखी है तो तू मजे में रहे। आपके पिता आपसे खुश होंगे ऐसे? भगवान हमारे इसमें बोल रहे ना, भगवान परम पिता है। कभी ऐसा होगा प्रभु? हाँ, जैसे हम तो बहुत एसी में रह रहे हैं और कुछ बेचारे हैं जो जिनका पंखा भी नहीं है। आज मैं उधर गोविंद धाम में था, वहाँ पर एक 70 साल के बुजुर्ग बेलदारी करने आए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपके कोई है नहीं क्या, बताओ। 70 साल में आदमी कोई ऐसे बेलदारी करना चाहिए। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कितने खोए हुए हैं कि हमें किसी की चिंता नहीं है। आप समझ रहे हैं? शायद हम अपनी ज़िंदगी के अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगे हैं। तो ऐसे भगवान हमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी नहीं। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें और उनको भगवान जोड़ें। आपकी मदद से कुछ नहीं होना, ये बात निश्चित मान लो। आप सोचते हो मैं उनकी मदद कर दूं, उनकी मदद ये करना है कि उनको उस सहारा, वो वाला सहारा दो जो शाश्वत है, वो प्रेम दो जो शाश्वत है, वो संबंध दो जो शाश्वत है, वो मित्रता दो जो टूटे ना। ये उनकी मदद है, सबसे बड़ी मदद यही है। और वो उसको समझ नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास सुकृति का अकाउंट नहीं है। क्या नहीं है? सुकृति, पुण्य कर्मों का अकाउंट नहीं है, इसलिए वो संबंध में संबंध क्लियर नहीं हो पा रहा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि कई कारण होता है कि भगवान से संबंध क्लियर क्यों नहीं हो पाता कई बार। जैसे एक पहाड़ को बहुत दूर से देखो आप, सर्दी के टाइम बहुत दूर से। अब कौन सा पहाड़, जैसे हम ट्रेन से आते हैं तो सवाई माधोपुर के आसपास पहाड़ आते हैं, तो दूर से देखेंगे तो हल्का अलग अलग कलर का नजर आएगा। तो एक तो कारण है डिस्टेंस, जिसके कारण हम पहाड़ के बारे में सही जानकारी नहीं ले रहे। और दूसरा है वो सर्दी में जो वो धुंध होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोहरा। वो कोहरे के कारण वो समझ नहीं आ रहा है। तो कोहरा ये पाप है जो हमको समझने नहीं दे रहा है। जैसे वो हटेगा, भगवान का संबंध तो स्पष्ट है। अरे भगवान के संबंध से ज़्यादा मधुर तो कुछ नहीं है। लेकिन कुछ सिर फिरे लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप समझाओ ना उनको। सिर फिर मतलब सिर फेर रखा है। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? कितने हो रही है? कोई से भी ले लो, दोनों का रेट पता कर लो। यहाँ एक तो जीप वाला है, एक नॉर्मल वाला है। टाइमिंग शाम को 3 बजे लग जानी चाहिए गाड़ी, 7-8 बजे। अभी तो ये करो, बगी करो, देखते हैं। हाँ, वो तो सिर फिरा समझते हैं, जिनका सिर फिर गया है। तो उन सिर फिरे लोगों का भी सिर आप फेरो। ऐसा नहीं अपना सिर फिरवा के आ जाओ। समझ रहे हो? आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उनका वो आपको नास्तिक बना दे, ऐसा नहीं। आप उनको आस्तिक बना दो, ऐसा होना चाहिए। करो, डिस्कशन करो।
लगी है। मेरे सर पे अरे राधा कृष्ण मंदिर। तलवंडी चौराहे पे, हाँ, तलवंडी चौराहे। तलवंडी चौराहे से लगेगी परशुराम वाटिका, वो घटोत्कच के आगे तक। हाँ, समझ रहे हो आप? नहीं तो वो बहुत धोखा। वैसे देखो, सीधी सी बात है, इधर तो वैसे कोई प्रेम करता नहीं है, तो अंत में धोखा खाने से अच्छा है कि अभी से प्रेम, कहीं धोखे के तो बाद में दिमाग खराब होगा। ये पक्की बात है, होगा ही होगा, डाउट मत करना। हाँ, किसी को डाउट हो रहा होगा, कोई बात नहीं। सच्चा प्रेम सिर्फ भगवान है। और ये हम भारतीय लोग नहीं, प्रभुपाद ने तो साबित करके दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को। पूरे वर्ल्ड के लोग क्यों कनेक्ट हैं हरे कृष्ण मूवमेंट से, बताइए। अगर एक काल्पनिक चीज़ है, भगवान नहीं होते, भगवान मदद नहीं करते, क्या मूर्ख हैं लोग? प्रभुपाद की जाने के बाद भी आज तक पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी वो कि हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है किसके लिए? पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए और पाप कर्मों को कम करने के लिए। तभी भगवान रिवील होंगे। ये जो इस श्लोक में बोल रखा है कि इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, इसी में ये जो शरीर है ना, इसमें एक व्यक्ति और रहता है, आप हमारे अलावा एक और कोई है, हम नहीं जानते उनको, जो कि ईश्वर है। जो कि क्या है? ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। वो आपको, मुझको और पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, हमारे हृदय में बैठ के करते हैं। उनका ये काम है। हम क्या कर सकते हैं? छोटा मोटा बेस कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करके दिखाओ, आपका हेडेक हो जाएगा। कर लो कंट्रोल आप। एक छोटा सिस्टम है ना हमारा बेस, इसको कंट्रोल करके दिखा दो पूरा कंप्लीटली, थोड़े दिन में आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे। क्योंकि हम क्या नहीं है? ईश्वर नहीं है। हम क्या है? ईश्वर के दास हैं। अब दास का मतलब ये नहीं है कि मतलब अरे यार नौकरी कैसा है। दास मतलब सेवा। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, एक मित्र प्रेमवश दूसरे मित्र की सेवा करता है ना, उसकी बात मानता है, तो उसको दास कहते हैं। क्योंकि आपने बात मानी है। तो भगवान से हमारा ये संबंध जो है ना, भगवान से है हमारा, लेकिन वो संबंध क्या है? धुंधला है। कैसा है? पाप रूपी ओस जमी हुई है हमारी आंखों के कारण, इसलिए जो चीज़ स्पष्ट है वो दिख नहीं रही है। ये बात इसमें भी, इवन गीता में भी, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम तेदन मोह निर्मक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। यहाँ पर भी, इसमें भी भगवान ने बोला है बात। देखो आप समझ रहे हैं? जिसके पाप अंत नहीं हुए हैं, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में, लोग कहते हैं मैं प्रभुपाद जी गुरु नहीं मानता। अरे तो किसको मानोगे फिर? जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया उसको आप गुरु नहीं मानोगे, किसको मानोगे? आप बताइए, आप जानते क्या प्रभुपाद के बारे में? कोई गुरु है या नहीं है उसके बारे में पूरा जानना तो सही। और ये भी मान लीजिए, बिना गुरु अपनाए, कम से कम प्रभुपाद जी हम सबके शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा होना नहीं होना वो तो हमारे पर निर्भर नहीं करता है, ये तो भगवान की परम इच्छा है, लेकिन कम से कम इनकी शिक्षाओं को तो पालन कीजिए।
नहीं तो क्या मिलेगा आपको? मैं तो एक दिन एक भक्त से बात करता कि क्या क्यों जी रहे हो आप, बताओ मुझको, क्यों जी रहे हैं आप वेदांत? सोचना नहीं, वो तुरंत उत्तर देना। सोच रहे हो मतलब आप सही उत्तर नहीं दे रहे, हृदय से उत्तर नहीं दे रहे। जब व्यक्ति सोचता है ना तो बोलेगा मैं तो, अगर जो ईमानदार है बोले मैं खाने पीने के लिए जी रहा हूँ और क्या, सच्चाई तो यही। तो क्यों जी रहा हूँ? खा रहा हूँ इसलिए जी रहा हूँ। अगले जानवर भी खाते हैं और वो तो बिना टेंशन नहीं खाते, तो हम जानवर तो नहीं है ना, हम जानवर, ये बात सबको पता है, हम जानवर नहीं है। तो क्या चीज़ है जो आपको जानवर से अलग बनाती है? तो जानो, ये जानवर से अलग नहीं बनाती कि मैं अलग कमरे में बैठ के खाता हूँ, वो बाहर घूमते हैं, ये बात नहीं है। कुछ बात है जो हमको पता नहीं है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। और सबसे बड़ा प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं हम सभी अज्ञान में हैं भगवान के बारे में, और इस दुनिया में भगवान के विरोधी ज़्यादा मिलेंगे आपको। मैं एग्जांपल दूं, ज़्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं कि भक्ति मत कर, सिगरेट पी ले, लड़कीबाजी कर ले, चलेगा, माला मत कर। देखो आप, दुनिया में है ये चीज़, आस पड़ोस के लोग भड़काते हैं, उनको ये लगता रहता है कि ना साधु संत बन जाएगा, जैसे साधु संत बनना बहुत आसान है। कोई भी बन सकता है, फर्जी साधु थोड़ी बनते इस्कॉन में। इस्कॉन का सिस्टम है, कोई भी गलती करता है इस्कॉन निकाल देता है उसको, पता है आपको क्यों? अभी तक इस्कॉन मेंटेन है, आगे भी मेंटेन रहेगा। कुछ भी गड़बड़ किया किसी ने, उसको निकाल देते हैं। और दो ही गड़बड़ियां हैं, धन और स्त्री, बस, जिसमें हमारी बहुत रुचि है, बस बोलते नहीं लेकिन है। इसीलिए हम भगवान से दूर हैं। धन कमाना समस्या नहीं है, धन को सही उद्देश्य से कमाना सीखना चाहिए। हम सही उद्देश्य से नहीं कमाते, तो इसलिए हम अपने ही कारण से, अपने ही दोषों के कारण, अपने ही पाप कर्मों के कारण, अपने ही अज्ञानता के कारण, अपने सबसे अच्छे मित्र से, अपने सबसे सूर्योदय से दूर है यार। इससे बड़ी सजा तो कोई नहीं दे सकता। ये सजा है, हम लोग समझते नहीं है। सबसे बड़ी सजा है कि हम भगवान से दूर हैं, भगवान याद ही नहीं है। परम स्वामी है भगवान, इसलिए तो इधर तो स्वामी बनाते घूमते हैं, एलेन वाले, रेजोनेंस वाले। जॉब क्यों करना चाहता है व्यक्ति? स्वामी बनना, मैं तुम्हारा दास, तुम मेरे स्वामी। गवर्नमेंट जॉब क्या, किस लिए, क्यों करूँ उसको? वर्क फ्रॉम होम, इसीलिए ना प्रभु। लेकिन हम अपने परम स्वामी को भूल गए। देखो, स्वामी तो बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा स्थिति ऐसा है। लेकिन स्वामी वो बनाओ जो दास को भी प्रेम करे, अपने से ज़्यादा प्यार करे। आपने ऐसा स्वामी देखा है? कहीं देखा है आपने? आपने तो ऐसे स्वामी देखे हैं जो बस शोषण करते हैं, लेकिन ऐसा स्वामी नहीं जो अपने दास का भी दास बन जाए। ऐसा स्वामी देखा नहीं ना, इसीलिए वो क्या है? परम स्वामी है। परम मतलब है कि जिनको कोई चैलेंज करके हटा नहीं सकता, वो स्वामी है तो रहेंगे। इसीलिए वो स्वामी है, क्योंकि वो ऐसे हैं, है ना बाबू? इसीलिए तो वो स्वामी है, इसीलिए तो वो सच्चे बादशाह हैं। ऐसे थोड़ी ना इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग हरे कृष्णा करते हैं। हमें तो प्रश्न नहीं पूछना चाहिए मेरी क्या कमी, में क्यों नहीं कर पा रहा, बल्कि हम अपने अज्ञानता कारण उन करोड़ों लोगों को चैलेंज कर देते हैं कि वो सिर्फ रहे हैं।
है ना। पर ऐसा कहने से आप अपने आप को और ज़्यादा परेशान कर रहे हो और अपने आप को सच्चाई से दूर कर रहे हो, सत्य से दूर कर रहे हो। साक्षी हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में, सब कुछ। जो नहीं हम जानते वो भी जानते हैं। आप क्या जानते हैं? ऐसे एक बात बोल रहे थे कि वो पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। हाँ, अपने आप से पूछो कि आप इतने दूध के दूल्हे कैसे हो। जैसे मैं उदाहरण दूं कि अपनी आदतों से पता लग सकता है कि हाँ पुनर्जन्म होता ही है। नहीं तो ये आदतें इनबिल्ट थोड़ी ना हुई थी। आप आदतें बनने में समय लगता है, यानी कि जो बुरी आदतें, इसका संबंध अभी तो नहीं आई ना। आदतें ये कुछ ऐसा हुआ है कि वो इम्प्रेशन आया हुआ किसी और जन्म से आया हुआ है। अभी भी हमारे जो हैबिट्स अभी बनी हुई है ना, वो ऐसे नहीं बनी है, उसमें बहुत टाइम लगा है। और ये हमने अभी हम लोगों के 25 साल के भी, तो 25 साल में हम छोटे थे, बचपन में थे। उसके बाद मैं जैसे मैं एक सीधी बात बोलूँ कि हमारे अंदर जो अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन है, उसके लिए हमने काफ़ी वर्क किया है प्रीवियस लाइफ में। बहुत वर्क किया है और वो इंप्रेशन अभी भी हमारे माइंड में है। नहीं तो कहाँ से, हमने तो इस्लाम में ऐसा कोई प्रैक्टिस किया नहीं, फिर वो सब याद कहाँ से आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सब बुद्धिमान है आप लोग। ये प्रूफ है पुनर्जन्म का। दुनिया को क्यों, अपने आप से पूछो। आपने कहीं ऐसा तो कोई आपको याद ही नहीं है। वो सब इंप्रेशंस कहाँ से हैं आपके अंदर, कहाँ से? कुछ तो है जो हमको पता नहीं है। अब लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग इसको मानना नहीं चाहते, वो ज़बरदस्ती चैलेंज करते हैं। भगवान के प्रति इतने ज़्यादा द्वेषी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ईर्ष्यालु हो चुके हैं कि वो बहुत सारे लॉजिक लगा के आपकी बात को खंडन करना। जैसे हमारे एक IIIT के प्रोफेसर थे, उसको क्या समझाऊं, है ना। आपने क्या भगवान को देखा है क्या? मैंने अगर मैं उनको बोलूँ मैंने भगवान को देखा है तो वो कैसे समझेगा? मैं पूछूँ आपने एलियन को देखा है क्या? मैं बोलूँ मैंने एलियन को देखा है मैंने, तो वो कैसे प्रूव कराऊं? और बेकार का उनका वो चाबी मैंने गिरा दी, अगर ये उठ के मेरे वापस आ जाए तो मैं भगवान को मानूं? अरे ये तो भूत प्रेत भी कर सकते हैं, भी इसमें भगवान की क्या जरूरत है? इसमें तो योगी सिद्ध लोग कर सकते हैं, कहीं सिद्ध लोग तो ये कर सकते हैं प्रभु। इसे भगवान की क्या जरूरत है? भगवान होते तो इतना दुख क्यों होता? तो क्या है ना, अब क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान मान रहा है जबकि वो नहीं। समस्या ये था उनका। और हालांकि उनको ही पता था कि ये चीज़ गलत है, आज नहीं तो कल उनको ये बात पता लगेगी, जीवन में पता लगता है। जैसे एक उदाहरण है कि अपने प्रभुपाद के जीवन की एक घटना है ना, प्रभुपाद के शिष्यों की। एक माता जी थे, एक ट्रेन में बुक डिस्कशन कर रही थी, कृष्णा बुक, तो एक सरफिरा था, उसने आके उन माता जी के बाल पकड़ के खींच के ट्रेन से बाहर फेंक दिया, किताब भी फेंक दी। किताब तो रख ली शायद, किताब रख ली। और फिर जीवन में सब आने समय पे उनकी पत्नी की डेथ हो गई, बच्चों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम होगी, तो बहुत परेशान हो गया, सुसाइड करना चाहता है। बट सुसाइड से पहले उन्होंने बुक पढ़ लिया आपको और बहुत अच्छा लग गया, और बुक पे एड्रेस लिखा हुआ था मंदिर का, वहाँ चला गया, भक्तों से मिल लिया, भक्त बन गया। फिर वो माता जी को ढूंढ रहा था कि जिन्होंने वो बुक दी थी, और फाइनली वो माता जी मिले। आप सोचो, वो मर गया, वो तो उनके बोले इतना, और वो माता जी बोली नहीं ये तो मेरे कर्मों का फल था, ये सब था। दे आर नॉट इंडियन पीपल, आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। दे आर नॉट इंडियन पीपल, दे आर रियली फॉरेनर्स, जिनको हमसे भक्ति में इतने उन्नत है।
तो हमें पता नहीं है कब जरूरत पड़े। और भगवान क्या अनुमति देते हैं। क्या देते हैं भगवान? बात सच है, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये संसार स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही, इच्छा नहीं, उसको बोलते हैं अनुमति। इच्छा नहीं कह सकते, उसको बोलते हैं अलाउ करना। जैसे कल कोई बेस में आके बोले प्रभु जी यार मैं रात को पढ़ता हूँ और मैं तो बिना चाय के मर ही जाऊँगा, बिना चाय पिए तो मैं मर ही जाऊँगा। तो कोई दयालु भक्त होगा जो इस बेस को संभाल रहा होगा, ठीक है यार कोई एग्जाम पी लो, मरो मत। तो क्या इसको इच्छा कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? अनुमति देना, है ना? क्या कहेंगे इसको? अनुमति देना। और ये सारे चीज़ें बोल रहे हैं, ये सब परमात्मा के हाथ में, जो कहाँ रहते हैं? हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा मेरे साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। ये जो पतंगा उड़ रहा है अभी, इसके साथ भी भगवान रहते हैं। हमें कुछ भी एहसास नहीं है भगवान की दया का, भगवान की मित्रता का एहसास नहीं है। कोई भी दुनिया में एक व्यक्ति होता है, कुछ भी गलत होने पे आपको छोड़ देता है वो। जैसे मान लो कि मैं हूँ या कोई भी बेस में कोई भी कुछ गलत काम करता है, मान लो कि अवैध संबंध, कोई माता जी के साथ उसका रिलेशन हो जाता है और वो, तो हम लोग कहेंगे भैया इतना ही संबंध था आज तक का, टाटा बाय बाय, है ना? ये कहेंगे और क्या है। लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ना है, छोड़ेंगे। वो तो यहाँ तक कह देते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधु, अरे दुराचारी नहीं, सुदुराचारी है तू दुनिया में, फिर भी मुझे मत छोड़ना, मैं दुनिया को साबित कर दूंगा तू साधु है। आप समझो मेरी बात क्या कह रहा हूँ? मैं दुनिया को प्रूव कर दूंगा तुम साधु हो, तुम दुराचारी नहीं सुदुराचारी हो, बट मुझे मत छोड़ना, मेरे नाम को मत छोड़ना। एक दिन दुनिया आपको स्वीकार करेगी साधु की ओर। दुनिया आपको धक्के मार के निकाल देगी, भगवान नहीं करते। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का नित्य अंश है, दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समस्या क्या हो रही है हमारे साथ में कि हमें इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है, और रहना बुरी भी बात नहीं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता से हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। पता है आपको? और इसी स्वतंत्रता के कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं। कितनी बढ़िया गर्मी लग रही है ना बाहर, अच्छा लगता है ना? कितना आनंद आता है। आपको बोले हमें को तो बहुत आनंद, तो थोड़ा सा 1 घंटा घूम के आओ दिन में 3 बजे बिना छाते के, 1 घंटा बस। हाँ, कितना आनंद है वाला जगह है ना। और उसके बाद आपको ठंडा पानी ना मिले और पेड़ की छाया भी नहीं मिली और लाइट चली गई हो। हाँ, ये देखो बानू कुआं से पूछो आप, कितना आनंद मिल रहा है ना बबू? आनंद मिलता है क्या जॉब में? ये लोग सब जॉब करना चाहते हैं यार, तो आप कुछ बताते क्यों नहीं उनको? और इसी कारण से देखो पूजी, हम विश्वास करें ना करें, ये बात सच है कि भगवान का धाम होता है ना। और भगवान के धाम में के बारे में जो भी शास्त्र में वर्णन है वो सब कुछ सच है।
हमारी मृत्यु होगी, ये भी सच है, लेकिन उस मृत्यु के बाद क्या होगा ये हमें पता नहीं। मैं तो कई बार इसलिए तो बोलता, हम लोग क्यों नहीं समझना चाहते। आखिर कोई ईमानदार होगा तो बोलेगा यार प्रभु क्यों ये सब, बहुत सारी मेहनत करो, फिर एलन में जॉब करो, एलन वाले दिन भर गाली देते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, निकाल देंगे। क्या है यार ये सब, इसलिए पढ़ाई किया था ये, इसलिए रातों की नींद खराब की हमने, इसलिए हम परेशान रहे कि एक ऐसी जॉब मिले जिसके कारण हम लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। तो ये आप कोई भी एक बुद्धिमान मनुष्य अपने जीवन से समझ सकता है कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो हमारा वास्तविक जीवन नहीं है। तो कुछ तो वास्तविक होगा ना, कहीं तो वास्तविक होगा ना, नहीं तो इच्छा कहाँ से है। आखिर हम लोग ऐसा जीवन जाना चाहते हैं यार जिसमें परेशानी मुक्त वाला ना, ये तो परेशानी को मुक्त होने का सहारा ढूंढ रहे हैं हम। आप समझ पा रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। जैसे कि गर्मी लगी तो पंखा लगा लो, एसी लगा लो, भूख लगी तो खा लो, है ना, और फिर थोड़े बाद सर्दी आ जाएगी तो फिर उसके बाद फिर हीटर लगा लो, बुढ़ापा आने लगेगा तो च्यवनप्राश खाओ, सोना चांदी वाला च्यवनप्राश खाओ, हाँ ये व्यायाम करो, योगासन करो। ये क्या कर रहे हैं पता है आपको, क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं हम लोग? दुख को मिटाने का प्रयास। ये सुख का प्रयास नहीं है। क्या है ये? दुख को मिटाने का प्रयास। जैसे हमारे माता पिता भी बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको कई सारी बीमारियां होंगी, तो हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली? उनके दुख को मिटाने का प्रयास करें। दुख कोई खत्म नहीं कर रहे, और हम में से कोई भी दुखी नहीं होना चाहता वो, नो वन। मैं सच पता नहीं, हमारे कई बार नीरज वो कहते हैं मेरे को तो दुख भी चाहिए। पता नहीं शायद आप बदल गए होंगे। तो क्यों फिर ऐसा दुख क्यों चाहिए? फिर आप घूम के आओ थोड़ा गर्मी में 2-3 घंटे। नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते? दुख चाहिए तो फिर नहीं चाहिए किसी को भी दुख। भाई हमारा कोई वास्तविक जीवन है, कहीं तो है। एक बचपन में एक सॉन्ग सुना करता था, आ लेके चले गगन के तले, जहाँ सुख भी दुख भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले से करके। इस को सुनकर एक व्यक्ति उसके राइटर के पास चला गया। ये सच्ची घटना है। ये भजन जब सुना किसी ने, फिल्मी सॉन्ग था, इसको सुनकर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास चला गया। उसको कैसे बोला तूने कि कोई ऐसा जगह है, बता कहाँ है, बता किधर है ये सब, क्या हुआ? हाँ सही है, कर लो, चुप रहो यार। ये 2000-3000 के चक्कर में यहाँ पड़ रहे हैं। ये गणित जो लगाते हैं ना, इसीलिए हम इस संसार में पढ़े हैं। और गणित ये लगा लेते कि मेरे कितने जन्म चले गए, पता है 80 लाख योनियां। ये गणित नहीं लगाते आप, ऐसे चले गए। इसमें थोड़ी भक्ति कही नहीं करें, उन पे अवसर नहीं है। कितनी बार मर चुके, कितनी बार जन्म ले चुके, फिर मरेंगे। और मर के कोई हम लोग कोई बहुत बड़े स्थान नहीं पा रहे प्रभु। मैं तो कहता हूँ आप लोग को क्यों बिलीव नहीं होता, आप प्रैक्टिस तो करके देखो यार, अच्छे से प्रैक्टिस तो करो, पाप कर्म से दूर रहो। रूपा जी कहते थे ये बात। और बहुत सारे लोगों को साक्षात अनुभूतियाँ हुई है भगवत धाम जाने की। ऐसा कोई थोड़ी ना कि नहीं है अनुभूति, हमें नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि होता ही नहीं है। जैसे कुछ लोग कहेंगे, यहाँ बैठे हुए लोग जिनके पास मोबाइल नहीं का, कि बर्फ़ का रेगिस्तान नहीं होता, ऐसा कोई कहे तो 2-4 लोग बोले नहीं होता, 2-4 से पूछ लिया
तेरे को पता है कि नहीं होता है, देखा तो नहीं मैंने, तेरे को पता है नहीं होता, तो 10-12 लोग से पूछ लिया, हाँ यार नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना है, वो होता है। हम वहां तक उन लोगों से मिले ही नहीं जिनको अनुभूति है कि बर्फ का रेगिस्तान होता है। वैसे हमको अनुभूति नहीं है कि हमारा एक सच्चा घर है, एक सच्चा स्थान है, जिस स्थान के लिए हम सदैव लालायित रहते हैं। आप सोचो कोई कंपटीशन नहीं है आजकल, तो भाई भाई में कंपटीशन है बहुत भारी। मैंने तो सुना है, मतलब सहन नहीं कर पाते कि मेरे पिताजी हैं, मेरे दूसरे भाई को ज़्यादा लाड दे रहे हैं क्योंकि वो पैसा कमा के दे रहा है, और मेरी इज्जत नहीं है कुत्ते की तरह। मैं शब्द वही बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा नीचे बोल रहा हूँ। मैं कोई आपको कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा, जो लोगों ने मुझे बताया वो बता रहा हूँ। मेरी औकात नहीं, क्योंकि ये तो ये घर वालों का रियलाइजेशन है, ऐसा पक्षपात वाला रियलाइजेशन है। आपको रूपा जी कहते हैं घृणा नहीं होती है जगत से, पता नहीं क्यों नहीं होती। हम घृणा नहीं होती जगह से, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या। और आप लोग किस सुख की बात करते हो? आपके सुख का आधार क्या है? आप लोग जो पाते हो क्यों? दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। ये सुख है ना प्रभु, इसमें कई लोगों को दुख छुपा हुआ है। मैं कहता हूँ एलन वाले हमारे, मान लो हमारे एलन वाले हैं, ये बच्चों को धोखा करके पैसा कमाते हैं, और उससे कुछ लोग जॉब पाना चाहते हैं। तो कितने लोगों का बदनामी जुड़ा, कितने लोगों की बददुआ जुड़ेगी आपके से। ये जितने सुसाइड कर रहे हैं वो सब आपके अकाउंट में आएंगे। फिर भी कुछ लोगों को ड्रीम जॉब एलन, ड्रीम जॉब एलन। कि कौन, कुछ तो शेयर आपके पास आएगा, ऐसे मत सोचना आप। ये लोग जो सुसाइड कर रहे हैं ना, उसके जिम्मेदारी कोचिंग इंडस्ट्री है, और वो जो थोड़ा बहुत शेयर है ना उसका दुख का, वो आपके पास भी आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। जितने लोग परेशान हैं वो सब ऐसी घटिया जॉब, ऐसा घिनौना दुनिया है ये। इसकी असलियत तो कुछ और है यार। क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे और धोखा दोगे लोगों को? क्यों डॉक्टर बनना चाहता है आदमी? क्या कि तू बीमार हो और फिर मेरे घर चले? क्या है डॉक्टरी? मतलब वेट कर रहे हैं कि लोग बीमार हो गए हम लोग को, जबकि डॉक्टरी का मतलब है, वेद का मतलब जो पैसा न ले, स्वेच्छा से उसको कोई जाके दे। ये है जिसको मैं वेद जी होते ना, वेद ऐसे होते थे, डॉक्टर ऐसे होते थे। हम कौन से कल्पना में जी रहे हैं यार? वकील बनना चाहते हो? धोखेबाजी है पूरी। क्या मुझे बताओ, गवर्नमेंट सेक्टर, सारे गुंडे बदमाश वहीं रहते हैं, सारे करप्शन वाले लोग वहां बैठे हैं, वो जॉब चाहते हो? तो ये जो जिस जिंदगी की हम आशा कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है वो। लेकिन इस जिंदगी को अनुभूत नहीं है हमको। हमारे प्रभु जी वहाँ जाते हैं, उसमें कहाँ जाते हो प्रभु जी आप? थर्मल में जॉब करते हैं। इन थर्मल वालों को तो इतना पीटे वो लोग, किशोरपुरा वाले मिल जाए तो इतना धुआं फेंकते हैं वहाँ पर किशोरपुरा के पूरे इलाके में, इतना शोर मचा रखा है, इतना पोल्यूशन उस चंबल नदी में कर रखा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी जॉब खराब है, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत बढ़िया जिंदगी नहीं है। मेरा कहना ये है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हमारे प्रभु जी हैं, वाह मुझे क्या गवर्नमेंट जॉब है ना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अरे पोल्यूशन ही क्यों कर रहे हो यार, जिसको कंट्रोल करना पड़े? बताओ ना मुझको। आईटी सेक्टर, सारी बदमाशी तो यहीं चालू है। मतलब इतनी गंदी चीज बना दो ताकि लोग दिमाग खराब हो जाए।
आदमी को पागल करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट काफी है ना? पूरा पागल कर दिया है, पूरी दुनिया को पागल कर दिया है। मेरे सही करो, बच्चों को पागल कर दिया है, माता पिता को पागल कर दिया है, वो पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और इस जॉब के लिए लोग मरते हैं। जो इतने लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है, ये प्रकार की जॉब मुझे चाहिए, ताकि मैं अपना, ताकि क्या है, लोग मुझे गाली ना दे, बस ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं ना लोग, और क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट ईगो सेटिस्फेक्शन। सिविल इंजीनियरिंग का जॉब है, हाँ, सारे जॉब ऐसे ही हैं प्रभु। आप कौन से जॉब की बात कर रहे हो? बताओ मेरे को, बताओ, आप बताओ कौन सी जॉब सही है? जिसमें सेवा है। कभी किसी मदद करके आओ, सच में आपको अच्छा लगेगा, उसको जॉब कहते हैं। आके अपने अंदर के स्वार्थ से बाहर तो निकलो यार, आपको दुनिया बहुत दुखी नजर आएगी। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमको इस दुनिया का दुख ही नजर नहीं आ रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है। और इतना घिनौना कामों में हम लोग अपने आप को गर्वित महसूस करने चाहते हैं। देखा जाए तो भगवान ने जो चीजें बनाई उसी में स्थित रहो बस। ब्राह्मणों का कर्म, क्षत्रियों का कर्म, वैश्य मतलब कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, दैट्स ऑल। कृषि, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट फील्ड जो करने लायक है। एग्रीकल्चर जो भगवान ने दिया है, लेकिन उसको हमारे इंजीनियर लोग, ओहो मैं इंजीनियर हो गया, आपके फावड़े चलाऊंगा। अरे तू काय का इंजीनियर है यार, क्यों धोखा दे रहा है अपने आप और दुनिया को? तो ऐसा काम मत करो बुझी जो प्रभुपाद जी, और इसको सच में उग्र कर्म है। आप कैसे संतुष्ट रह सकते हो, मुझे समझाओ एक बार। कृषि, भगवान जो बात बोला करके देखो आप, गोरक्षा, गायों के साथ कभी जीवन बिताओ, एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ चीज करो, तब तो कुछ अच्छा होगा। नहीं तो आप ये धोखे वाली जिंदगी में जीते रहो। सबके पास पूजी, सबके पास एग्रीकल्चर है, लेकिन क्यों बावड़े हो रहे हैं लोग? अरे कब से पढ़ाई कर रहे हो यार? अगर देखा जाए तो 20, 25, 30 लाख रुपए घर वालों को बर्बाद कर चुके। अगर उसको जोड़ो ना तो उसका जो बजट, उसका जो ब्याज आएगा ना, उससे आगे खर्चा चल जाएगा। आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, और वो भी धोखा देने वाली जॉब, जस्ट धोखा। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे बात करो, मैं अगर कुछ भी गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताओ। इसलिए भगवान की जो शिक्षाएं हैं उसको पहले अपनाओ। भगवान ने सबके लिए सब कुछ बताया है। क्षत्रियों का धर्म है, उसको अपनाओ। मिलिट्री एजुकेशन इज गुड, उसमें जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी करप्शन है, फिर भी वो सेफ साइड है। ब्राह्मणों का कर्म लोग करना नहीं चाहते, मर गए पता नहीं क्या। एक ट्रेन में मुझसे भिड़ गया थे ना आप, थे ना? अरे आप लोग ब्राह्मण हो, आप लोग ब्राह्मण, क्या होता है इस ब्राह्मणगिरी से, है ना? इस समय अपने हम लोग को योद्धा चाहिए, क्षत्रिय चाहिए। हाँ, मैंने आपसे एक चीज़ जानते हो, मैंने को पूछा, जानते हो कि पहले जितने भी क्षत्रिय थे ब्राह्मणों से क्यों डरते थे? नहीं, क्योंकि वो सच्चे ब्राह्मण थे। वो अगर हाथ में पानी लेके कुछ बोल देना तो राज्य खत्म, इसलिए डरते थे। हाथ में पानी लेके कुछ भी बोल दिया वो होगा ही होगा, उसको बदला नहीं जा सकता। परीक्षित महाराज के साथ हुआ, वो छोटा लड़का था श्रृंगी, उसने बोल दिया कि 7 दिन बाद तक्षक सांप आके तेरे को डसेगा, तो डसेगा, अब कोई नहीं इसको बचा सकता, होगा वो, इसलिए डरते थे।
मैंने कहा आप जानते हो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण गुण जानते हो आप? क्षमा दमा तपा कुछ नहीं पता, फिर क्यों आप फालतू बोलते हो? तो क्या समस्या अगर एक पॉपुलेशन ब्राह्मण बन जाएगी तो क्या समस्या? वी आर नॉट हियर कि फुल टाइम ड्यू नहीं. इस्कॉन इज मेकिंग ब्राह्मण्स द रियल ब्राह्मण्स. RSS आर मेकिंग क्षत्रिय. देयर इज नो प्रॉब्लम. दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. क्षत्रिय भी होने जरूरी है. एक प्रभुपाद जी कहते थे इस शरीर में सब चीज जरूरत है. हाथ भी जरूरत है, पैर भी जरूरत है, पेट भी जरूरत है, सिर भी जरूरत है. सिर ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण. उनका आशीर्वाद ही सब कुछ करा देगा प्रभु. उनको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर बस वो मुँह से कुछ कह दें तो वो होगा ही होगा. इसलिए ब्राह्मण भी बनना चाहिए. कुछ तो अपनी धरोहर की इज्जत करो यार. कुछ तो. हम लोग इतने मॉडर्न हो गए कि आज गीता भागवत को क्या कहते हैं उसको उड़ाने को तैयार बैठे हैं. बोले नहीं कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, ये नहीं है. जस्ट फॉलो द डू द प्रैक्टिस. जल्दी उठ के आओ, भगवान की आरती में आओ. नहीं आ सकते तो अपना एक शेड्यूल बनाओ एटलीस्ट कि मुझे मैं 6 बजे तो आऊँगा ही आऊँगा, मैं भगवान का नाम जप करूँगा. ये धर्म है. धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. करो तो सही. हवा में बातें करने से नहीं होता. जिस प्रकार से हमने अपनी आदतों को बिगाड़ा है उतना ही टाइम आदतों को सुधारने में भी लगेगा. नहीं तो कुछ लोग आपको चैलेंज करेंगे, हाँ यार मैं जबरदस्ती यार मैं काय का हिंदू हूँ, ये वो. ऐसा नहीं ब्रो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रभुपाद जी के सेक्रीफाइस को समझिए, है ना. और इस जगह को बेस बनाइए. हम ही लोग करेंगे यार, हम ही लोग करेंगे. कुछ डाउट है तो पूछो ना. अब मेरे को ही पकड़ के पूछना पड़ता, आओ प्रभु क्या हुआ इतना. आपका किसी ने दिमाग खराब किया तो मैं आप उसका दिमाग खराब करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपका किसी ने दिमाग खराब किया तो आप आओ किसी सीनियर के पास, उनसे सीखो, फिर उसका दिमाग खराब करो. फिर वो आपका दिमाग खराब करे, फिर आओ, फिर सीनियर से मिलो, फिर उसका दिमाग खराब करो. फाइनली बोलेगा तू मेरा दिमाग खराब मत कर यार. तो चुप, फाइनल खत्म हो गया ऐसा किस्सा. फिर आपसे बोलेगा नहीं, बोले यार मेरी दाल नहीं गल रही है. तो सिर्फ फिर लोगों के कारण अपना सिर मत खराब करो, है ना. बैठो अपने सीनियर्स के पास जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे पूछो आप क्यों कर रहे हो यार, इतना टाइम हो गया आप. विक्रम प्रभु क्या कर रहे हो आप? क्या 15 दिन घर 15 दिन उधर नहीं रह सकते क्या? भक्तिवान नहीं होती क्या? यहाँ क्या करते हो आप? रुपेंद्र प्रभु यहाँ क्या कर रहे हो आप? मस्त रहो आप तो. क्यों? आपके सीनियर आपके सामने मौजूद हैं, पूछना चाहिए ना. तो समझिए पूजी, इसमें भगवान ने बहुत कुछ बोला है. मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ जस्ट. जीव या तो भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति स्थित हो सकता है. जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति वापस ला सकें. भगवान इतना बोले तू वापस आने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, वापस ला सकें उसको. लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव भगवान की संगति ठुकराता है. लगातार संगति ठुकराते हैं भगवान की, 2 कौड़ी की नौकरी के लिए. स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है.
अरे एक बार पैसे तो कमाओ, आपकी जान चली जाएगी। हमको लगता रहता है पैसे कमाने से हो जाएगा। कमाओ तो सही, आओ तो सही इस फील्ड में। रोते ना मिले तो मुझे बोलना, नहीं तो मैं रुलाऊंगा। कुछ सिरपीरे लोग बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कुछ बढ़िया नहीं है। हम जानते नहीं कितने कर्मों को भोग रहे हैं हम। मनुष्य जीवन कर्म योनि है। क्या है? हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा आपको। हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान को भोग लगाए बिना जूस पियोगे, भोगना पड़ेगा। हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अदेव भगवान निरंतर बाहर और भीतर से आदेश देते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं भगवान? अभी मैं हूं कौन यार? अगर आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आया होगा ना, अच्छा बुरा, तो वो सिर्फ भगवान के कारण हो रहा है। अगर आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आई ना, उसका कारण मैं नहीं हूं, भगवान है जो आपको समझने दे रहे हैं। हाँ, बाहर से वे भगवत गीता के रूप उपदेश देते हैं, भीतर से जीव को विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। दिलाते रहते हैं ना अंदर से, अरे कहाँ जा रहा है यार। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खुल के बोलूँगा, देखो फिर भी व्यक्ति क्यों जॉब में टिका हुआ है? चिल्लर बिल्लर हो गए ना पैदा, इसलिए उनको मेंटेन करने के लिए। इतना दुख पाता है, इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि दुख को भूलने के लिए ड्रिंक करना पड़ता है रात को, है ना बाबू? इतना परेशान है। तो हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार हम तो कम से कम अगर प्रयास हो तो उनको समझाना चाहिए। हमको ऐसे नहीं कि यार हम बहुत महान हो गए, भगवान ने हमको दया कर दी। अरे उनके लिए भी दया करो यार, बेचारे वो तो परेशान है ना। इसलिए ग्रस्तों को भी हम तो नहीं जोड़ सकते प्रभु, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी ग्रस्त डिवोटी कॉन्टेक्ट मिलता है तो आपको उधर सेंटर पे देना चाहिए, मायाप्रासी को देना चाहिए। वो उनको केयर करेंगे, वो भी परेशान है बेचारे। तभी तुम सुखी होगे। बोल रहे हैं कि मेरे प्रति श्रद्धा करो, भगवान बोल रहे हैं। किसी के प्रति श्रद्धा तो है ना। जैसे कुछ सिर फेरे लोग आके आपका सिर फेर देते हैं, तो आपकी श्रद्धा है ना उनमें, तभी तो आपने बात मान ली उनकी। श्रद्धा तो ये होती है, बात मान लेते हैं, एक हो गया। तो यही श्रद्धा भगवान में रखो, और नहीं भगवान में है तो भगवान के किसी भक्त से पूछो। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में और भगवान में श्रद्धा रखता है, श्रद्धा मतलब विश्वास करो पहले, जस्ट सही है यार, करूँ मैं, फॉलो करूँ। भगवान ने कहा है कि संसार दुख में है तो है, सही है। भगवान ने कहा है कि धर्मयम सुसुखम कर तुम, तो क्या करूँ, ट्राई करना है मेरे को, कर बात मानता हूँ मैं भगवान की। धर्मयम, मैं भगवान का धर्म क्या है कलयुग के लिए? नाम जप करना। और कलयुग का धर्म नहीं है, आप डाउट में मत रहना। मैं इसलिए कभी कभी कहता हूँ अगर आपकी आरती करने की इच्छा नहीं होती, नो प्रॉब्लम, बट क्योंकि प्रभुपाद बोले इसलिए करना है। फिर भी अगर नहीं है तो एटलीस्ट कम टू टेम्पल हॉल एंड डू योर जपा। कि युग धर्म तो नाम जप ही है प्रभु। आरती हमको हेल्प करती है, जैसे उठेंगे हम, भगवान की आरती हो रही, भगवान में मन लगेगा, फिक्स हो जाए, मतलब एक प्रकार से योगा हो जाता है वो, ताकि हमारा मन तैयार हो जाता है नाम जपने के लिए, उस प्रकार से समझिए। बट कलयुग का धर्म ही नाम है, भगवान का नाम है, ये धर्म है कलयुग का। तो जो भगवान में श्रद्धा रखता है, सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। सो फर्स्ट हेल्प योर सेल्फ, और दूसरी बात है जो हेल्प चाहते हैं उनकी मदद करना। और जिनको मतलब ही नहीं है, जिनको बात तो करना चाहिए प्रभु। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, आप लोग बात नहीं करते हो किससे भी, आप लोग जाते हो ग्रुप में मिल के आ जाते हो। अरे एक व्यक्ति से मिलो, उसको पूरा उससे पूछो, वो इतना अश्रद्धावान नहीं है जितना दिख रहा है आपको।
और अगर आपको लगता है आप उनको 2-3 बार मिल चुके हो, बहुत ज़्यादा श्रद्धावान है, तो एटलीस्ट उनको संडे प्रोग्राम बुलाओ। उनके प्रति एकदम अश्रद्धा मत रखो, उनको अज्ञान में विचारें। तो कभी कभी कीर्तन में आएंगे, प्रसाद खाएं पाएंगे, सुधरेंगे धीरे धीरे। बट डू नॉट गिव योर मच टाइम टू देम। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत प्रेमानंद।